हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पैमिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम साइज में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स के ऊपर होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम देखें फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा इनकी फिंगर्स आपस में बहुत अच्छे से सटी हुई नज़र आएंगी। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति अपने जीवन में सीख जाते हैं और इसी वजह से काफ़ी अच्छी मनी मैनेजमेंट करने में लाइफ में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी मेन फिंगर्स को तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो मिडिल फिंगर है, शनि की फिंगर, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नेटिव की हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती तो होते हैं, साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासन प्रिय भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर मीडियम लेंथ में है, अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है। फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहने वाली हैं और ओवरऑल एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर इनकी गुरु फिंगर से भी अधिक लंबी नज़र आ रही है। बिल्कुल सीधी यह फिंगर इंडिकेट करती है क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आए। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और इसी वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लेंथ आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो और यह लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए। ओवरऑल यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट ज़रूर है लेकिन अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु, ये सभी माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हाई सेट यह माउंट हैं। लेकिन इनका मरकरी का एरिया यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरकरी का जो एरिया है आपको यहाँ पर उभरा हुआ भी नज़र आएगा। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसा नेटिव अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही
धन कमा पाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी, लगभग 4 से 5 ऐसी खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पर 6 से 7 खड़ी रेखाएं हो तो मेडिकल फील्ड में भी जुड़ सकते हैं या किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर लोगों की मदद करने में आगे आ सकते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी अपने जीवन में महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको एक हल्की रेखा नजर आएगी इस एरिया में। इस तरह की रेखा जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आए तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। खासतौर पर यहाँ से नेटिव की लगभग 60 यानी 60 वर्ष की उम्र जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ से अगर हमें सूर्य रेखा नजर आए तो 60 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में मरकरी रेखा नजर आएगी आपको। यह रेखा बेशक कुछ रेखाओं से कट रही है, लेकिन इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्विपमेंट काफी बेहतर रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा हाथ में हो तो उस मेहनत का अच्छा फल भी नेटिव को जरूर मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा शुरू होती हुई, लेकिन यह रेखा बीच में आकर रुकती हुई और दोबारा से यहाँ से शुरू होकर यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग्स के साथ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की ओवरलैपिंग्स होना और कुछ गैप इस रेखा में पड़ जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को समय समय पर काफी उतार चढ़ाव भी अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस रेखा का आगे चलकर स्ट्रांग होना और खास तौर पर इस एरिया में मौजूद होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन कमा लेते हैं और ओल्ड एज में भी मनी की जो इनकम है वो बरकरार रहती है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उठा हुआ है। बृहस्पति अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे नेटिव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों की मदद करने वाली नेचर और भगवान को मानने वाली पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। जिनका बृहस्पति का एरिया उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से ही समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। और यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी, बहुत ही छोटी सी ऐसी रेखा, उसके साथ कुछ छोटी छोटी असिस्टेंट लाइंस और हैं। इस तरह की जो ब्रांचेज हैं जब लाइफ लाइन के ऊपर हमें नजर आती हैं, खासतौर पर गुरु पर्वत के ऊपर, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम देखें इनकी मेजर लाइंस को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट रेखा चलती हुई, लेकिन इस रेखा का सीधा रिलेशन आगे चलकर गुरु पर्वत के साथ होता हुआ, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, दिल से स्पिरिचुअल होते हैं और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में हमें नज़र नहीं आ रही, इस वजह से नेटिव की हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन कुछ माइनर छोटी छोटी ब्रांचेज आपको इस तरह की इस रेखा से नीचे की तरफ नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से कई बार माइनर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत नेटिव को परेशानी दे सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को यानी मस्तिष्क रेखा को तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा लगभग हथेली के सेंटर तक पहुँचती हुई एक लंबी माइंड लाइन का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति का माइंड काफ़ी शार्प होता है जिनकी यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहते हैं।
मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन तो रहा है लेकिन खुला हुआ है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से यह मनी ट्रायंगल बनता है, जिनमें से यहाँ पर आपको एक हल्का सा गैप इस एरिया में और एक हल्का गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से इनकम ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी जनरेट कर लेता है, लेकिन काफी अधिक खर्चे होने की वजह से धन का ठहराव थोड़ा कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और हल्का रुख बाहर की तरफ लेकर यह रेखा आगे इनकी फेट लाइन के सहारे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मिडिल एज के बाद थोड़ी सी चेंजेस लाइफ में आने की संभावनाएं, क्योंकि इस रेखा का बाहर की तरफ रुख करना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव अपनी स्थान परिवर्तन कर सकता है अपने जीवन में। जैसे कई बार ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद विदेश भी चले जाते हैं जब इस तरह की रेखा बाहर की तरफ चलती हुई नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो यह रेखा इंडिकेट करती है कि लगभग नेटिव की जो एज है वो 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से वीकनेस आना इस रेखा में दर्शाता है कि 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के चिन्ह को, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छा फिश का सिंबल इनकी हथेली पे इस एरिया में बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से आप देख सकते हैं यह एक चिन्ह फॉर्म होता हुआ। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बने तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स करता है, लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं और कई बार इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसी रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने जीवन में फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति को थोड़ी डिस्टर्बेंस दे सकती है। इस तरह की रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से, फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं परेशानी देती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया पर आपको काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, ऐसी रेखाएं होने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग रहती है। लेकिन जो आड़ी रेखाएं हैं यह रेखाएं परेशानियां भी देती हैं। आप देख सकते हैं ऐसी आड़ी रेखाएं भी आपको इस एरिया के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की फीलिंग रह सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी की परेशानी ऐसे व्यक्ति को यह रेखाएं दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।